अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपको गुस्से को कंट्रोल करने में काफी मदद कर सकता है। ज्यादातर गुस्सा आने का कारण दूसरों से उम्मीद करना होता है। हम अक्सर किसी काम के लिए दूसरे किसी से उम्मीद लगाए लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम कोई दूसरा कर देगा। जब कोई हमारा काम कर देता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है, पर ऐसे हमेशा नहीं होता है। हमारे सभी काम दूसरे ही करें, जिसके कारण हमें गुस्से आने लगता है। अगर दूसरा इंसान हमारा काम करता है और उसमें कोई गलती हो जाती है तो भी हमारे ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है। तो जितना हो सके काफी काम खुद से करने की कोशिश करें, बजाय दूसरे के भरोसे बैठने के। हम आपको बता दें कि उम्मीद कई तरह से की जाती है। हम सभी उम्मीद की बात करते रहते हैं, तो जितना हो सके काफी काम खुद से करने की कोशिश करें, बजाय दूसरे के भरोसे बैठने के। हम आपको बता दें कि उम्मीद कई तरह की होती है। हम सभी उम्मीद की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरों से उम्मीद तो सब करते हैं, तो हम आपको बता दें कि दूसरों से उम्मीद करने अच्छा होता है, पर दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना काफी हानिकारक साबित होता है। गुस्सा उन लोगों के अंदर काफी देखा जाता है जो नशे का प्रयोग करते हैं। नशा करने के वैसे ही काफी नुकसान देखने को मिलते हैं, पर इन सब नुकसान से एक यह भी काफी गुस्सा आना। नशा हमें अंदर से काफी चिड़चिड़ा बना देता है। इसके कारण किसी भी छोटी चीज पर गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप नशे में कुछ भी लेते हो, जैसे तंबाकू, सिगरेट आदि, तो उसे जल्द ही छोड़ दें, तभी आप अपने गुस्सा पर काबू पा सकेंगे। अब हम आपको एक ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आप उस समय मदद करेगा जब आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आपको गुस्सा आ रहा होगा। इस तरीके से आप अपने गुस्से को तुरंत नियंत्रण कर पाएंगे। आपको 1 से 100 तक गिनती गिने। यह गुस्सा को तुरंत रोकने का सबसे आसान और पुराना तरीका है। जब आपको गुस्सा आए तो आप 1 से 100 तक गिनती गिनना शुरू कर दें। जब आप करीब 50 तक गिनती गिन चुके होंगे तो आपका गुस्सा शांत हो चुका होगा। खुद को महसूस करें। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपने आप को एहसास करें। अपने सांसों की गतिविधि पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने ध्यान को गुस्सा से हटा सकते हैं और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्से के समय कुछ न करें। काफी लोग गुस्से के समय ऊपर दिए हुए काम में से कोई भी काम नहीं कर पाता है। आप अपने परिस्थिति के हिसाब से कोई और काम भी कर सकते हैं, जिस भी काम को करने में आपका ध्यान भटक सके। किसी को कुछ न बोले और ना ही कुछ करें। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में कहने लगते हैं या फिर कुछ ऐसा कहते हैं कि जिस कारण से हमें गुस्से आने लगते हैं। उसके बाद का जवाब देना जरूरी हो जाता है। अगर वहां पर आपको कुछ बोलना जरूरी हो तो आप बस इतना कहें, मैं इसका जवाब कल दूंगा। ऐसा कहकर आप अपने गुस्से को कल पर टाल देंगे। अब कल होते होते आपका गुस्सा खुद को शांत हो जाएगा। यह गलती काफी लोग करते हैं। वह खुद को सही और दूसरे को गलत समझते हैं। यह गुस्सा का सबसे बड़ा कारण देखा गया है। इससे काफी लोग गुस्से को लेकर साथ अपने को भी खो बैठते हैं। आप दूसरे को बात भी समझते और अगर वही सही कह रहा है तो उसके बारे में जरूर चिंता करें, और अगर सामने वाले गलत हैं तो उसे बड़े प्रेम के साथ कहें कि आप गलत हैं और उन्हें सही के बारे में समझाएं। हमारे सभी के जीवन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई घटना घटी होती है और इसका कारण हमारा कोई करीबी होता है, जैसे रिश्तेदार, दोस्त। इसके बाद हम उस आदमी को लेकर काफी गुस्से से भर जाते हैं और इस गुस्सा को अपने अंदर पालने लगते हैं। पर हम आपको बता दें, यह गुस्सा उस दूसरे इंसान से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आप दूसरे को माफ करने की कोशिश करें। आपके साथ जिसने जैसा किया है उसके बारे में आप उसके सामने कहें, जिससे आपके अंदर का गुस्सा काफी जल्द खत्म हो जाए। अगर आप ज्यादातर समय काफी शोर शराबे में रहते हैं
तो यह भी एक कारण हो सकता है कि आपको गुस्से आने लगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शांत में रहने की कोशिश करें। शांत में हमारा दिमाग काफी शांत महसूस करता है। वैसे तो शांति में रहने के अनेक फायदे देखने को मिलते हैं। शांति सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। तो अगर आप शांति में रहते हैं तो आप काफी दिमागी और शारीरिक बीमारी से बचे रहेंगे। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो यह भी एक कारण हो सकता है आपको काफी गुस्से आने लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुस्से पर काबू पा सकें तो आपको अच्छी नींद भी लेनी पड़ेगी। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। यह लाइन हमेशा काफी बार सुना है, पर हम आपको अपने जीवन की शामिल नहीं कर सकते। हम दूसरे को अच्छा नहीं कहते और करते हैं, पर यह उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे लिए अच्छा कहेंगे और करेंगे। यह सबसे बड़ी गलती हम अपने जीवन में करते हैं। हमें जितना हो सके दूसरे को भला करना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें सही सलाह भी देना चाहिए। जब आप दूसरे के साथ अपना भला करेंगे तभी आपके अंदर उसे एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपके अंदर के गुस्से और काफी गलत चीजों को खत्म कर देगी। काफी लोग इसलिए गुस्सा का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर काम का काफी भार होता है। वह सारा दिन काम करते हैं फिर भी उनका काम खत्म नहीं होता। इसके कारण उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अगर आपके साथ भी यही होता है तो आप अपने काम के भार को जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करें और अपने गुस्से को कम कर पाएंगे।